हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आएंगे आपके स्कूल के एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं आपके स्कूल के एग्जाम में। और अगर आपने ये कर लिया तो भाई आपके बढ़िया नंबर बिल्कुल हैं पक्के। और जो लोग आईआईटी जेईई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेसिक है। यहां से आपको स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल आपके जो भी यहाँ पे थ्योरी और न्यूमेरिकल कराई जाएगी वो बेसिक है, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी इसको जरूर करें। तो भाई शुरू हो जाइए हमारे साथ अब जो है कॉपी पेन लेकर, क्योंकि हमने सारी बुकों के सारे जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं सबके क्वेश्चन लेके एक जगह पे ले आए हैं, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सब हमने लाके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, चैप्टर हमारा चल रहा है मोशन इन अ प्लेन, 9th वीडियो है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ थ्योरी भी पार्ट आएगा, तो मैं जो है क्वेश्चन तो कराता ही हूं इस सीरीज में, आपको पता होगा, लेकिन हम बीच में इसमें थ्योरी भी करते हैं। इसमें हम जो भी थ्योरी रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम साथ साथ करते जाते हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द एंगुलर स्पीड, व्हाट इज एसआई यूनिट। एंगुलर स्पीड क्या होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो आपको पता है एंगुलर स्पीड जो होती है हमारी, इसको ओमेगा कहते हैं। ये क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन बोलूं ओमेगा की, तो ये हमारी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा जो होता है एक्चुअली, ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टाइम होता है ना। मतलब मैं कितना एंगल घूमा, मान लो कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो कितना एंगल घूमी और कितने टाइम में घूमी, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि अगर मेरा लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेट ऑफ चेंज को क्या बोलेंगे, लीनियर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, हमारी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी, ऐसे यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हमारी वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर आपका जो पोजीशन वेक्टर है। ऐसे यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होगी। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन है, या बोला इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो इसको, इसकी यूनिट क्या होगी और इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट। टाइम की सबको पता है सेकंड होती है एसआई यूनिट, इसकी क्या होगी, एंगल किसमें नापते हैं। तो एंगल भाई आप लोगों को पता होगा, जब आपने एसआई की बेसिक यूनिट पढ़ी होगी तो एंगल को जो है हम लोग रेडियन में नापते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, रेडियन पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट हमारी हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। तो जो भी आप क्वेश्चन यहां पे करेंगे वहां पे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री में नहीं करना है। अगर डिग्री में आपका आ रहा है तो उसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको रिलेशन पता होगा कि 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन होता है, तो इसका हम लोग यूज करेंगे हर जगह पे। या फिर अगर मान लो कोई एक बॉडी पूरा सर्कल कंप्लीट कर रही है तो एक सर्कल में पूरा 360 डिग्री होता है, या फिर हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन होता है, क्योंकि पाई आपका 180 है तो 360 कितना हो गया, 2 पाई रेडियन। तो ध्यान रखना है 2 पाई रेडियन एक रेवोल्यूशन में आपका एंगल बनता है। अगर मान लो किसी ने 5 रेवोल्यूशन कर लिए तो 5 इंटू 2 पाई, 10 रेवोल्यूशन किए तो 10 इंटू 2 पाई। ऐसा हमें करना है हर क्वेश्चन में। तो भाई आपका क्वेश्चन कहीं नहीं गया, फिर आपका क्वेश्चन होना ही होना है। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। मिनट की जो सुई होती है उसका जो है एंगुलर स्पीड बताओ। आप लोग तो पहनते नहीं है मिनट वाली, अब तो पहनते हैं डिजिटल वाली, लेकिन जो होती थी पहले उसमें घूमती थी घड़ी की सुई। तो आपको बताना उसमें कितनी उसकी एंगुलर स्पीड होगी। तो जो ओमेगा होता है अभी हमने देखा था डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है। अब जो मिनट वाली सुई है वो पूरा जो चक्कर काटती है एक, कितनी देर में काटती है बताओ। देखो जब चक्कर काटेगी तो एंगल कितना बनाएगी, एंगल कितना बनेगा ये, तो एंगल तो सबको पता होगा, जब पूरा चक्कर एक कटता है, बात की हमने, तो 2 पाई रेडियन है ना, रेडियन में लिखेंगे 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक है, और टाइम कितना लेती है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई बोलो, सेकंड वाली नहीं, मिनट वाली। तो मिनट वाली आपको पता है 5 10 15 20 25 30 करके जो है पूरा 60 मिनट में घूमती है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगी। और अगर मैं एसआई में कन्वर्ट करूं तो 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकेंड होंगे। तो ये रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा आपका, रेडियन और ये सेकेंड में। सॉल्व करेंगे इसे तो 2 से इसे काट लो तो कितना आ गया 30,
मल्टीप्लाई करोगे तो 3 छीके 18 और 1020 अपॉन में और ऊपर आ जाएगा पाई और आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया ओमेगा का। तो ये हमारी एंगुलर स्पीड आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एंगुलर स्पीड निकालेंगे। आई थिंक इजी है ये, तो आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, है ना। अगर आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे तो घड़ी खरीद लो एक, तो क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अमंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर एंड द अर्थ विच इज ग्रेटर। जो घंटे की सुई होती है उसकी एंगुलर स्पीड अगर निकाली जाए और अगर अर्थ की जो स्पीड है, रोटेशन स्पीड, वो निकाली जाए, कौन सी जो है बड़ी है। ठीक है, तो आवर एंड जो हमारा होती है, जो घंटे वाली सुई होती है, वो पूरा चक्कर कितनी देर में काटती है। जैसे आपने देखा हो ना, उसमें 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे से लिखा रहता है घड़ी में, तो 1 घंटे में वो 1 बजे पे जाती है, 2 घंटे में 2 बजे पे, तो ऐसे करते करते कितना घंटा लेती है पूरा, 1 2 3 4 5 करके 12 घंटे लेती है। पूरे 12 घंटे में चक्कर काटती है। तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी, एंगुलर स्पीड ऑफ द आर एंड, तो मैं इसकी आर एंड ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, वो कितनी हो गई हमारी, थीटा बाय, हमें डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी करना है। डेल्टा थीटा कितना हो गया, तो 2 पाई होगा इस बार भी। लेकिन टाइम कितना लगा इस बार हमें टाइम लगा 12 घंटे। 12 घंटे। तो आपका जो ये आंसर आएगा ये रेडियन पर आर में आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूं। ठीक है, रेडियन पर आर। अब ओमेगा हम निकाले अर्थ के रोटेशन का। तो आपको पता है अर्थ जो रोटेट करती है, 2 तरह के रोटेशन होते हैं, तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट करती है और एक पूरा सन के चारों तरफ करती है। अगर हम सन के चारों तरफ देखें तो एंगल तो 2 पाई है उस केस में भी, और जब अपने एक्सिस पे घूमेगी तब भी 2 पाई घूमती है पूरा एक चक्कर काटने में। लेकिन टाइम कितना लेती है, जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो कितना टाइम लेती है सन, अर्थ पूरा घूमने में कितना लेती है। तो आपको पता है दिन और रात होते हैं, तो कितना टाइम लेती है, पूरा 24 घंटे में घूमती है पूरा अर्थ। ठीक है, और सन के चारों तरफ जो घूमती है कितना टाइम में घूमती है, 365 दिन में। तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कौन से उसकी बात कर रहा है ये स्पीड की। तो हम लोग जो है मानते हैं कि अपने एक्सिस के अबाउट है। तो अपने एक्सिस के अबाउट जो अर्थ घूमती है, इट विल टेक कितना टाइम, इट विल टेक, इसका टाइम पीरियड जो होगा ये 24 घंटे होगा। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे में घूमता है 2 पाई। तो ओमेगा कितना हो जाएगा आपका अर्थ का, अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 2 पाई डिवाइड बाई 24 घंटे। तो ये भी आपका रेडियन पर आर में आ गया। अब अगर आप कंपेयर करो दोनों को तो कौन सा बड़ा है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई बाई 6 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा पाई बाई 12। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये पाई बाई 6 है, पाई बाई 12। यहाँ पे अपॉन में ज्यादा है तो ये छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। तो यानी हम इस दोनों से क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि ओमेगा ऑफ आर एंड जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ओमेगा ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जो है किसी की एंगुलर स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं। आगे चलें, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी उसका रेशियो भी पूछ सकता था कि रेशियो क्या होगा, वो भी आप निकाल सकते हो कि रेशियो क्या होगा। ठीक है, 2 bodies having circular path of radius r1 r2 and the time taken is same, find the ratio of angular speed। देखो 2 पार्टिकल मान लो घूम रहे हैं, मान लो एक ही सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं, सपोज एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है। r2 मान लो ज्यादा है, यहाँ पे दिया तो नहीं है लेकिन मान लो ज्यादा है। अब वो कह रहा है कि जो पार्टिकल है दोनों की रेडियस r1 r2 है और ये जो घूमते हैं जब पूरा सर्कल लगाने में टाइम कितना लेते हैं, बराबर टाइम लेते हैं दोनों। ठीक है, टाइम दोनों का बराबर है। तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 निकालना है। तो भाई ओमेगा 1 जो होगा उसका एंगल कवर कितना है पूरा, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा मतलब 2 पाई एंगल। इस वाले ने 2 पाई चला, अंदर वाले ने एक सर्कल में, और बाहर वाले ने कितना चला, बाहर वाले ने भी 2 पाई चला। कितने टाइम में चला, अंदर वाले ने मान लो टी टाइम में चला, तो बाहर वाले ने, जब अंदर वाले ने टी टाइम में चला तो बाहर वाले ने कितने टाइम में चला, वो भी टी टाइम में चलेगा, क्योंकि लिखा क्या हुआ है दोनों ने बराबर टाइम लिया सर्कल को कंप्लीट करने में। तो भाई दोनों का टाइम बराबर है, एंगल बराबर है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, काट के दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी 1 आ जाएगी। तो इनकी एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1, यानी दोनों सेम है यहाँ पे। तो इन दोनों केस में एंगुलर स्पीड सेम है। ध्यान रखें यहाँ पे लीनियर स्पीड सेम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर स्पीड सेम है क्या, नहीं है। किसकी ज्यादा है, लीनियर स्पीड किसकी ज्यादा है, जो हमारी स्पीड आती है मीटर पर सेकंड में, किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस वाले की स्पीड ज्यादा होगी, अंदर वाले की स्पीड कम होगी। लेकिन यहां पे लीनियर स्पीड की बात नहीं की है, यहां पे क्या पूछा आपसे, एंगुलर स्पीड किसकी ज्यादा होगी। तो एंगुलर स्पीड तो भाई एंगल पे डिपेंड करती है, वो आपकी सेम है, टाइम दोनों ने सेम लिया है, तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रेशो आ गया आपका, है ना, 2 पाई बाई टी होगा यहाँ पे।
तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर वेयर v एंड ओमेगा आर द लीनियर एंड एंगुलर स्पीड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। तो v और ओमेगा में रिलेशन पूछा है, यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, इसको निकालने को ही बोलता है कि हम रिलेशन अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इनमें रिलेशन। तो निकालने वाला जो रिलेशन निकालने वाला जो मेथड है वो हम डेरिवेशन में पढ़ेंगे जब डेरिवेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पूछे क्या रिलेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं रिलेशन क्या होता है। v क्या होता है बताओ, v इक्वल टू, अगर आपको पता होगा v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड द ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि v इक्वल टू ओमेगा आर हमारा होता है। इसका जब डेरिवेशन हम करेंगे तो पूरा हम लोग ढंग से देखेंगे क्या क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो सब हम वहां पर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, two cars are going on a two concentric circle with radius r1 r2 omega angular speed omega 1 omega 2, what is the ratio of their linear speed। वही वाली बात है, दो सर्कल हैं कोसेंट्रिक हैं, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। इस बार लेकिन इनका ओमेगा अलग अलग है, इसका ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है। तो आपको बताना है कि उनकी लीनियर स्पीड का रेशियो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, हमें निकालना है नहीं v1 बाई v2। अब देखो हमने अभी देखा v क्या होता है हमारा, v कितना आया था, v इक्वल टू, देखो ओमेगा पता है हमें, आर पता है, तो v कितना आया था हमारा ओमेगा आर, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा 1 r1, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 r2, ठीक है। अब क्या दिया हुआ हमें, ये वैल्यू दी हुई है r1 r2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं हमने उसी फॉर्म में आंसर निकालना है। तो हमें ओमेगा क्वेश्चन में दिया हुआ था ओमेगा 1 ओमेगा 2 r1 r2, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओमेगा 1 r1 डिवाइड बाय ओमेगा 2 r2, ये हमारा रेशो आ गया, ठीक है जी। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ब्लेड्स ऑफ एन एरोप्लेन प्रोपेलर, जो एरोप्लेन का इंजन होता है उसमें जो घूमता है ना ब्लेड, आर रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 600 बार घूम जाता है, तेज घूमता है। कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी, आपको इसका ओमेगा बताना है, ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा तो भाई हमारा डेल्टा थीटा बाय टी होता है, ठीक है। अब यहां पे टाइम तो बता रखा है उन्होंने, टाइम जो लगता है कितना लगता है पर मिनट, देखो 600 रेवोल्यूशन पर मिनट बोल रहा है, यानी एक मिनट में 600 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है। तो 600 रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होगा, 600 रेवोल्यूशन में जो एंगल कवर होगा दैट विल बी 2 पाई इंटू 600, यानी कि 1200 पाई रेडियन, इतना एंगल कवर होगा कितनी देर में, ये कितनी देर में हुआ है, 600 रेवोल्यूशन कितनी देर में हुए हैं, एक मिनट में, ठीक है। तो एक मिनट में इतना एंगल कवर हुआ, तो एंगल हमारा आ गया, तो एंगल यहां पुट कर दो 1200 पाई रेडियन, ठीक है। और टाइम कितना है 1 मिनट, तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो आपका ये रेडियन में आया और ये सेकंड में आया, तो आपका आंसर अब रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ रहा है, 20 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इसको हम पाई में छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 3.14, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हम ऐसे भी कई बार जो है छोड़ देते हैं पाई में, ठीक है। तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है, करेक्ट है। 2 कार्स आर गोइंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद सेम एंगुलर स्पीड, इस बार एंगुलर स्पीड सेम दी हुई है। डज द इनर और आउटर कार हैज द लार्जर लीनियर स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो एक कार अंदर वाले सर्कल में और एक कार बाहर वाले सर्कल में घूम रही है। इस कार में जो है आप बैठे हो, उसमें आपका दोस्त बैठा है और आप लोग जो है बराबर उससे घूम रहे हो, तो दोनों की कार क्या होगी, आमने सामने रहेगी। आपने बोला मैं आमने सामने है ना, मैं तेरे सामने रहूंगा, तो दोनों ने सेम घूमे, ऐसे तो सबने जो चक्कर जो काटा आपने पूरा सेम टाइम में काटा, तो आपकी ओमेगा सेम है, क्योंकि आपने 2 पाई रेडियन इसने भी चला, आपने भी 2 पाई रेडियन चला सेम टाइम में, तो ओमेगा हमारा थीटा बाय टाइम होता है, वो सेम है। अब वो पूछ रहा है कि किसकी जो है लीनियर स्पीड ज्यादा है, तो लीनियर स्पीड आपको पता है बाहर वाले की ज्यादा होगी, लेकिन है ना, क्योंकि बाहर वाले ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और ओमेगा दोनों की सेम है, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 है, बट r1 जो है, मान लो ये r1 है और ये r2 है, तो r1 जो है, ये अंदर वाला r1 जो है कम है r2 से, तो दिस इंप्लाइज दैट बिकॉज v इक्वल टू ओमेगा आर, दिस इंप्लाइज दैट कि क्या हो जाएगा, v1 जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 r1 जो होगा
ओमेगा 1 R1 वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू V2 के। तो V2 हमसे जो है कम होगा, और आपको पता है V2 वैसे भी ज्यादा होगी क्योंकि उसने भार वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आपका दोस्त और आप सामने सामने रहे, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भार वाले ने ज्यादा किया। तो कई बार दोस्ती निभाना जो है महंगा पड़ जाता है, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई कि ऐसा जो है दोस्ती ठीक है निभा लेना, लेकिन फिर पेट्रोल जो है भरवा के रखना कार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। बॉडी इज मूविंग इन अ रेडियस ऑफ 100 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है हमारा 100 सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर आ जाएगा, राइट। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं, आपको पता ही होगा। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। तो निकालना क्या है हमें, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें यहां पे एक्सेलरेशन निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब मैं आपको बता दूं एक्सेलरेशन जो होता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। जब कोई सर्कल में मूव कर रहा होता है और उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट भी होती है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो टुवर्ड द सेंटर होता है। ठीक है, तो जब भी कोई सर्कल में मूव कर रहा होता है, चाहे कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो भले ही, लेकिन इसका एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। एसी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एसी की वैल्यू कितनी आती है, एसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये हम ड्राइव करेंगे आगे, वी स्क्वायर अपॉन में आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो v इक्वल टू ओमेगा यहां पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, आर से आर कटेगा तो ओमेगा स्क्वायर आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है, एसी का वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। तो ओमेगा निकाल सकते हैं हम लोग, ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, क्योंकि एक टाइम पीरियड में पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो 2 पाई कितने टाइम में ट्रेवल किया, 2 सेकंड में, तो आपका ये रेडियन पर सेकंड में आ गया, है ना, क्योंकि आपका टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकंड। 2 सेकंड में मतलब उसने एक चक्कर पूरा टाइम पीरियड में एक चक्कर काटा होगा पूरा। तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड आया या फिर पाई रेडियन पर सेकंड आ गया, ये पाई रेडियन पर सेकंड आपका ओमेगा आ गया। अब मुझे ओमेगा पता है और मुझे आर पता है, ए निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला लगा लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर आर वाला, क्योंकि ओमेगा पता है ना मुझे, तो मैं लगा सकता हूं ए इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का मतलब पाई स्क्वायर इंटू आर मतलब 1 हो जाएगा। पाई का स्क्वायर आप करोगे तो निकालना पड़ेगा पाई का स्क्वायर। पाई का स्क्वायर लगभग जो है 9.78 ऐसे कुछ आता है, वैसे निकाल लेते हैं। 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 से करेंगे तो 56, 4 तिया 12, 1 से करोगे तो 314, 3 से करोगे तो 42 और 9, ये कितना है 6, 9, 2 और 2 4 और 1 5, 4 और 3 7 और 1 8 और ये 9, 4 के बाद डेसिमल लगेगा तो 9.86 हो गया लगभग। तो 9.86 हमारा आ रहा है, 9.86। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी। तो यूनिट देखो यहां से आप देखें तो वी स्क्वायर बाय आर है, तो हमारी यूनिट जो है वी की टर्म में भी हो सकती है, मतलब वी हमारा होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा वहां पे, तो वो कर सकते हैं हम लोग। या फिर हम यहां से देखें तो ओमेगा हमारा जो होता है रेडियन पर सेकंड होता है, तो रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो कोई भी यूनिट हम लिख सकते हैं। तो ये वाली यूनिट लिख लेते हैं, अच्छी लग रही है लिखने में, वी स्क्वायर बाय आर, तो वो लिख लेते हैं। वी स्क्वायर बाय आर की यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में आर मतलब हमारा मीटर का मीटर आएगा, तो एक कट के क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, मीटर से मीटर कर दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। वैसे आपको पता है कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम चीज है, यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, तो इन्होंने सेंटीमीटर में निकाला है, तो इनका जो आ रहा है वैल्यू 985 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.85 आ जाएगा। तो हमारा भी वही आ रहा था 9.86 आ रहा था। ठीक है, तो इनका भी 9.85 समथिंग आ रहा ना, 9.859, तो 9.86 है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप, रेडियस इसका 1 किलोमीटर है। तो एक एयरक्राफ्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लूप में, कई बार होता है जहाज जो है उतरने को उसको जगह नहीं मिलती तो घूमता रहता है, घूमता रहता है, आपने देखा होगा। तो 1 किलोमीटर के रेडियस में घूम रहा है।
ऐसे आसमान में, मान लो ये 1 किलोमीटर की रेडियस है, ठीक है। तो भाई जहाज है ना, साइकिल थोड़ी है कि यूं मुड़ जाएगी, जहाज है, इसको बहुत जगह चाहिए घूमने के लिए। तो घूम रहा है महाराज, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर, 900 की स्पीड से जा रहा है ये, घूम रहा है मतलब। कंपेयर इट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंपेयर करना है, यानी इसका हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, पहले ये निकालना है, ये निकालते कितना होगा। तो ये हमारा होता है v, देखो हमें v पता है और r पता है, तो v स्क्वायर बाय r हो जाएगा। अब यहाँ पे v की जो वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने पहले अगर क्वेश्चन देखे होंगे या आपने पढ़ा होगा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या फैक्टर होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो फैक्टर कितना लेते हैं यहाँ पे, 5/18। किलोमीटर की जगह 1000 रखोगे, r की जगह 3600, तो 5/18 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से काट लो 100, 9 दूनी 18, इससे काटोगे तो 50, तो ये 50 पंजे 250 आ गया। तो 250 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो भाई स्पीड तो आ गई, SI में आ गई। अब R कितना है, R हमारा 1 किलोमीटर है, तो R को हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर मतलब SI यूनिट में 1000 मीटर, तो R हमारा जो है 1000 मीटर है। तो ये भी SI में हो गया। वैल्यू पुट करो यहाँ पे 250 का स्क्वायर और डिवाइड बाय R, R मतलब हमारा 1000। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 250 इंटू 250 डिवाइड बाय 1000, 2 जीरो तो उड़ जाएंगे सीधा सीधा, फिर बचा 10, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 125/2 आया। 125/2 का मतलब हुआ आपका 62.5, 62.5 हमारा एक्सेलरेशन आया। और ये यूनिट क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही इसकी यूनिट भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, हमें कंपेयर करना था हमें जी से, तो अगर जी से हम कंपेयर करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। तो जी हमारा 9.8 होता है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे या रेशो निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और जी का रेशो जो है 62.5 डिवाइड बाय 9.8 हमारा आ रहा है। इसको आपको सॉल्व करना है, भाग देना है। भाग कैसे देंगे, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे, 625 आ जाएगा अंदर, बाहर 98 आएगा। इसको काटोगे अगर तो ये 6 बार कटेगा मेरे ख्याल से, 6 बार काटोगे तो 6 8 48, हासिल लगा 4, 9 6 54 और 4 58। यहां पे काटेंगे, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 8 गए 3, तो ये आ गया यहाँ पे 370 आएगा। फिर काटोगे तो क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, अब क्या पॉइंट आएगा क्योंकि जीरो लगाया आपने, तो 3 बार जाएगा मेरे ख्याल से। 3 बार काटोगे तो 8 3 24 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29। अब आपका आ जाएगा ये 6, और 16 में से 9 गए तो 7, तो 76 आया, जीरो लगाएंगे तो लगभग ये 7 बार जाएगा, तो 6.37 के आसपास हमारी वैल्यू आ रही। तो इनका जो रेशो आ रहा है 6.37, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी से 6.3 टाइम्स ज्यादा है। इसका जो एक्सेलरेशन है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो ग्रेविटी से 6.4 टाइम्स लगभग ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.38 आ रहा है, 37 एक ही बात है, ठीक है। चलो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड बट हैविंग वेरिएबल वेलोसिटी। ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो, एंड एक्सेलरेशन विद रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस इन डायरेक्शन। और इसका भी एग्जांपल दीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो देखो पहले क्या बोला कि स्पीड कांस्टेंट हो और वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो अभी हमने डिस्कस किया सर्कुलर मोशन जो होता है, आपके सर्कल में आप घूमते हो तो आपकी स्पीड हो सकता है कांस्टेंट हो 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रही है हर जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रही है, उसका वेक्टर क्या हो रहा है, हर जगह पे चेंज हो रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन ऐसा एग्जांपल है जहां पे आपकी स्पीड सेम रहती है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम बोलेंगे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपका होता है उसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी आपकी वेरी करती है, ठीक है। अगर मान लो दोनों चेंज करने लग जाएं, स्पीड भी मान लो इंक्रीज करने लग जाए या कुछ और चेंज करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन उसने ऐसा पूछा था जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट हो, तो स्पीड कांस्टेंट तो इसी में होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में।
लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है। अब वो कह रहा है कि एक्सेलेरेशन बताओ जो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन उसकी जो है वो चेंज हो रही हो। तो यहां पे आपको पता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है वो v²/r होता है। तो v हर जगह सेम है, r भी सेम है, तो वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी हर जगह पे, टुवर्ड द सेंटर। तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है बार बार, अभी यहां इधर को है, फिर इधर को हो गई, फिर इधर को हो गई। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, आपका एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्सेलेरेशन आपका सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन जो है चेंज होती जाती है। ठीक है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो फिर क्या होता कि आपका एक्सेलेरेशन भी चेंज होता, क्योंकि एक्सेलेरेशन v² होता है, v बढ़ता जाता मान लो, तो v भी ac भी आपका बढ़ता जाता। लेकिन उसने बोला कि जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट हो मतलब, और डायरेक्शन चेंज हो रही, तो ये वाला एग्जांपल इसका सही बैठेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आंसर है इसका। ठीक है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, ठीक है, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर पाथ। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को होता है। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। अब यहां वेक्टर क्वांटिटी कौन है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर को इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो इसी में है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगता है। तो कोई भी जो है इसको टुवर्ड द सेंटर जो है फोर्स चाहिए होता है सर्कल में घूमने के लिए। वो कौन लगाता है, वो अलग अलग केस में अलग अलग चीजें लगाती है। जैसे मान लो पृथ्वी घूम रही है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, तो सन का ग्रेविटेशन फोर्स अंदर को लग रहा है, पृथ्वी की तरफ अर्थ को अंदर को खींच रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा वहां पे। आप मान लो धागे को घुमा रहे हो, किसी धागे में पत्थर को बांध के घुमा रहे हो, तो धागे में जो टेंशन होता है, धागे के अंदर टेंशन होता है, फोर्स होता है, वो जो है पत्थर पे लग रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो टुवर्ड द सेंटर होगा, जो क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर। यही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा और वही आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बनाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। तो टुवर्ड द सेंटर होती है, ठीक है, अच्छी बात है। स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। इफ स्टोन मेक 14 रेवोल्यूशन इन दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो ये हम ऑलरेडी वैसे निकाल चुके हैं इसमें ऐसा क्वेश्चन कि हमारा जो है यहाँ पे लेंथ दी हुई है स्ट्रिंग की 80 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस भी हो गई आपकी, इसमें जब घूमेगा तो रेडियस सेम होगी। तो ये रेडियस कितना दिया हुआ हमें, 80 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 80/100 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर आ गया, 0.8 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, रेडियस आ गया हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो घूमेगा। स्पीड हमारी कांस्टेंट है। अब क्या बोल रहा है, कितने रेवोल्यूशन बनाता है, 14 रेवोल्यूशन 25 सेकंड में। तो आपका इससे क्या आ सकता है, ओमेगा आ सकता है। तो ओमेगा क्या होगा हमारा, डेल्टा थीटा बाय टाइम। अब डेल्टा थीटा कितना होगा यहाँ पे, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन चलता है, अभी बात किया था, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन चलता है। डन, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 14 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, 14 इंटू 2 पाई रेडियन। तो 14 इंटू 2 पाई रेडियन चलाइए, कितने टाइम में चला, 25 सेकंड में। तो 25 सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड में स्पीड आ गई हमारी। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 पाई डिवाइड बाय 25 रेडियन पर सेकंड, ये हमारी स्पीड आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। तो ओमेगा हमें पता है, आर हमें पता है, ए निकालना है, तो इजी हो गया। अब तो ए क्या होता है हमारा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो बस हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो 28 पाई अपॉन 25 का स्क्वायर इंटू 0.8। तो ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा टफ कैलकुलेशन है लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28 इंटू पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर कितना था, 9.8 के आसपास आया था ना कुछ, डिवाइड बाय 25 इंटू 25 और इंटू 0.8। तो ये हमें सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 28 इंटू 28 कर लेते हैं, पहले एक और पेज ले लेते हैं। 28 इंटू 28 इंटू पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 और सॉरी 3.14 हमने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, ये आया था हमारा 4 चौके 56 और 12 314, ये आया था। 3 से करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 9 2 2 4 और 1 5 4 3 7 और 1 8
9.86 आया था, तो पाई स्क्वायर 9.86 है, ठीक है। अब हमें क्या करना था वहां पे, पाई स्क्वायर इंटू कितना था, पाई स्क्वायर इंटू 28 इंटू 28, 28 इंटू 28, पाई स्क्वायर इंटू 28 और अपॉन में 25 इंटू 25 और डिवाइड इंटू 0.8 है ना, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमें 28 इंटू 28 करना है, तो 28 इंटू 28 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 64, 4 हासिल लगा 6, 8 2 16 6 22, 2 से करोगे तो 56 आ जाएगा, ये 4 है, ये 8 है, ये आपका 7 है, तो 784 आ रहा है ये पाई स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 9.86 इंटू 784 और नीचे क्या आ जाएगा, 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 होता है और 0.8 ये हमें करना है, ठीक है। 0.8 से भी मल्टीप्लाई करनी है, 784 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 हासिल 3, 8 64 3 67 हासिल 6, 8 7 56 और 6 62, तो ये आ गया 627.2, तो 627.2 ऊपर आया, 627.2 ऊपर आया, नीचे कितना आया 625, इसको डिवाइड करना है अब, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 625 यहाँ लिखेंगे और 627 यहाँ लिखेंगे, 0.2 चाहो तो लिख लो या फिर ऐसी जरूरत नहीं है, छोटा सी वैल्यू है, ठीक है। तो 625 करेंगे तो 1 टाइम चला जाएगा, फिर ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, अब 2 आएगा तो ये क्या होगा, फिर यहाँ पे जो है पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, और ये 2 उतार सकते हो आप यहाँ से नीचे, अब भी नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 जाएगा, तब भी नहीं जाएगा, ये तो 1 के आसपास आ रहा है वैल्यू हमारा, कितना वैल्यू आ रहा है, 1 के आसपास वैल्यू हमारी आ रही है लगभग, है ना, 1 आ रही है, करेक्ट आ रही है हमारी वैल्यू क्या, 625, और हमने किसको किया है अभी, 627 को किया है, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 627 आया, और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं अभी 627 डिवाइड बाय 625 कर रहे हैं तो 1.004 के आसपास लगभग आएगा ये, तो 9.86 इंटू 1.004 करो, लगभग आपका जो है इतना ही आ जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो 9.86 ही लगभग आंसर आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, 9.91, हाँ वही है, लगभग है ना, तो लगभग वही आंसर हमारा भी आ रहा है, ठीक है। तो इतना भी आप लिख सकते हो, 9.86 इज ऑल्सो करेक्ट। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी होगा, अगर कैलकुलेटर से करोगे तो पेपर में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना जरूरी है, इसलिए मैं भी आपके साथ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ 3 मीटर सॉरी, और इसको सर्कल में घुमाया गया, 60 रेवोल्यूशन हुए, एंगुलर स्पीड बताओ, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बताओ, और टेंशन भी पूछा है, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स भी पूछा है। तो हमें जो है मास दिया हुआ है यहाँ पे 2 kg, हमें जो है स्प्रिंग की लेंथ दी हुई है, यानी कि रेडियस दी हुई है हमें, जिसमें वो घूमेगा 3 मीटर की, और हमें जो है 60 रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे अब, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 60 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो इतना रेडियन, और कितनी देर में, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इतना रेडियन पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड मेरी ओमेगा आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एक तो पहले मुझे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, तो आ ही गई मेरी एंगुलर वेलोसिटी, तो पहला तो डन है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। दूसरा क्या निकालना था, लीनियर वेलोसिटी, v निकालना था। अब v क्या होता है, अभी v और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई पुट करो, r की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 मीटर पुट करी तो 6 पाई आ गई वैल्यू, 6 पाई मीटर पर सेकंड, पूरा करना चाहो तो 3.14 पुट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड यूजुअली हम पाई में नहीं लिखते, तो आप चाहो तो 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3.14 करेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 तियां 18, तो 18.84 मीटर पर सेकंड, ये हमारी वेलोसिटी आई। तो ये भी आ गया। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछा है तीसरा, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है ये ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है हमारे पास, ओमेगा हमारे पास है 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, और आर हमारा 3 है तो 12 पाई स्क्वायर आ गया, 12 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 आ चुकी है, बहुत बार देख चुके हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 छिके 72 हासिल लगा 7, 12 अट्ठे 96, 96 और 7 103 हासिल लगा 10, 3 यहां आ गया, 12 निम्न 108 और 10, 108 और 10 हो गया हमारा 118, तो 118 32 ऐसे आ रहा है कुछ, 118 32 और 2 के बाद डेसिमल,
यानी 118.32 आ रहा है, 118.32 आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, टेंशन इन द स्प्रिंग बतानी है, टेंशन कितनी होगी। तो भाई टेंशन आपको पता है, टेंशन क्या होती है हमारी, फोर्स होता है एक तरह का। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3 kg दिया हुआ था मास, देखो कितना था, 3 kg था, 2 kg था, 2 kg दिया हुआ था। और एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना बस आपको। तो m इंटू ए करोगे तो आपका जो है एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो m इंटू ए करके आप निकाल सकते हैं, 2 इंटू 118 करोगे तो आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं सारे। 2 पाई रेडियन हमारा ये आया था, 6 पाई मीटर पर सेकंड आया था, 6 पाई आया था ना हमारा, ये 6 पाई स्क्वायर आया था, 6 पाई आया था, ठीक है। और तीसरा आंसर क्या था हमारा, v स्क्वायर बाय r, 118 सही आया, थैंक गॉड, ठीक है। कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स थी और काफी ज्यादा वैल्यू आ रही थी, मैं डर गया था एक बार गलत आंसर तो नहीं आया। ऐसा पेपर में होता है, आप लोग भी डर जाते हो कई बार, है ना। तो मुझे भी डर लग रहा था कहीं गलत आंसर तो नहीं निकाल दिया हम लोगों ने, लेकिन सही निकाला, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन करी ना हम लोगों ने, 20 साल से कैलकुलेशन कर रहे हैं, 20-25 साल से। सेंटीमीटर फोर्स जो है m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है बस आपको, तो आंसर हमारा ये भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, इंसेक्ट एक कीड़ा जो है ट्रैप हो गया एक सर्कुलर ग्रूव में। ग्रूव मतलब होता है जो, मान लो हम टेबल में अगर वो बना दे ना, मतलब गड्ढा टाइप का बना दे, पतला सा गड्ढा अगर बना दे टेबल में वो करके, तो उसको बोलेंगे ग्रूव। तो उस ग्रूव में फंस गया है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा यूनिट में रख देता हूं डायरेक्टली, रेडियस हमारी है 0.2 मीटर, और ये इसमें मूव करता है धीरे धीरे, कीड़ा जो है मूव करता है, और 7 रेवोल्यूशन, ये सोचता है अब बाहर निकलूंगा, अब बाहर निकलूंगा, और 7 रेवोल्यूशन घूम जाता है। 7 रेवोल्यूशन कितनी देर में घूमता है, 100 सेकंड में। तो इसका जो है क्या निकालना है आपको, एंगुलर स्पीड निकालनी है, वो सब निकालना है। तो ओमेगा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 7 रेवोल्यूशन है, तो 7 इंटू 2 पाई रेडियन, और कितने टाइम में, 100 सेकंड में। तो कितना हो गया ये, 14 पाई डिवाइड बाय 100, तो 14 इंटू 3.14 बाय 100 कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 3.14 इंटू 14 करना है। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का टेबल मुझे आता नहीं है वैसे, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो सिंपल है, 14 चौके 56, 6 हासिल लगा, 5 14 कम 14 और 5 19 हासिल लगा, 1 14 3 42 और 1 43, ठीक है। तो ये आपका आ गया 43.96, 43.96 डिवाइड बाय 100 है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा, 43.96 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आई थिंक ये 2 डेसिमल यहां चला जाएगा, तो 0.4396, 44 भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 44 आ रहा है ना। ये क्या आया, रेडियन पर सेकंड में ओमेगा, तो ओमेगा हमने निकाल लिया। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, लीनियर स्पीड बताओ, v बताओ उसने कितनी स्पीड से चला होगा, कितनी मेहनत करी बेचारे ने बाहर आने के लिए, कितनी स्पीड से चला। तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा आर कितना आएगा आपका, ओमेगा कितना है 0.44, आर कितना है आपका 0.12, तो 12 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48 हासिल लगा 4, 12 चौके 48 और 4 52, डेसिमल लगेगा 2 और 2 4 के बाद, यानी कि ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इतनी इसकी स्पीड है, बहुत कम है, लेकिन बेचारे इंसेक्ट के लिए बहुत है, बहुत काफी मेहनत कर रहा है ना, काफी मेहनत कर रहा है बेचारा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अगर आप सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 5 सेंटीमीटर बहुत होता है कीड़े के लिए, आई डोंट थिंक इतना चल पाता होगा कीड़ा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आपको निकालना है, ओमेगा आपका ये था, इसका स्क्वायर इंटू आर करना है, या फिर आप यहाँ पे आपको आर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि भाई सॉरी ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ओमेगा आर तो ऑलरेडी है, ओमेगा आर से आप मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये बोल सकते हो 0.44 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 0.12। अब ये मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा, 0.44 का स्क्वायर करेंगे, या तो आप एक काम कर सकते हो कि इसमें 0.44 की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैं इसको कर लेता हूँ, चलो 0.44 इंटू 0.44 करते हैं, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 176 आया, नीचे 176 आ जाएगा, 6 13 7 और 1 8 और 1 9 और 1 डेसिमल लगेगा 4 के बाद, तो 0.19 आया, ये 0.19 लिख देते हैं, 36 को भाड़ में जान दो, छोटी वैल्यू है। 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 नहीं में 108, 8 आया, हासिल लगा 10, 12 के 12 और 10 22, और डेसिमल कितने क्या लगेगा 4 के बाद, तो 0.028 आ रहा है, 0.0228 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई। अब एक कांस्टेंट है क्या बताओ, क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है, यस या नो। अभी हमने पढ़ा था
कि ये मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है तो बार बार डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने वैल्यू निकाली है सारी। ओमेगा ये निकाला है हमारा 0.44 रेडियन। लीनियर स्पीड जो है 5.28 सेंटीमीटर, हमारी कितनी आई थी, हमारी आई थी 5.28 सेंटीमीटर, सही आई है यानी। और फिर क्या लिख रहा है इसमें, एक्सेलेरेशन इज टुवर्ड द सेंटर हेंस इज नॉट कांस्टेंट, वैल्यू कितनी आई है 2.32 सेंटीमीटर, इसने सेंटीमीटर में निकाली है 2.32, हमारा 2.28 आया, लगभग सही है। ठीक है, इतना चल जाएगा, इतना जो है चल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला भी है कुछ, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ओहो, दो क्वेश्चन है हमारे पास अभी। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है लास्ट वाले, ठीक है, मजा आएगा। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ इतना, तो हमें स्पीड दी हुई है उसकी 27 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कई बार बता चुका हूं। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 3 × 5 = 15/2, 7.5 आ गई, ये 15/2 भी लिख सकते हो। ये आपकी वेलोसिटी दी हुई है साइक्लिस्ट की। ठीक है, अब ये जो है सर्कुलर टर्न की तरफ जा रहा है, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है 80 मीटर, तो रेडियस हमारी 80 मीटर है, सर्कुलर टर्न है। तो उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक जब उसने लगाया तो उसकी स्पीड जो है चेंज हो गई, कम होने लगी, रिड्यूस होने लगी, कम होने लगी स्पीड, जब ब्रेक लगाए कम होगी स्पीड, कितनी रेट से कम हो रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट, तो आपको बताना है इसका नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। अब ये नेट क्यों पूछ रहा है, देखो जब साइक्लिस्ट यहां पे आया सर्कुलर टर्न पे, तो मान लो यहां से आया, इसने यहां ब्रेक लगाया, फिर ये ऐसे घूमेगा। अब जब ये घूमेगा तो इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, कौन से दो होंगे, एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो टुवर्ड द सेंटर होता है, ये तो हो गई, और दूसरा कौन सा होगा, इधर को इसने जब ब्रेक लगाया तो इसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसमें एक रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन किधर को होगा, इसकी स्पीड से अपोजिट होगा, यानी इधर को होगा। अगर मान लो इस पॉइंट पे है ये, तो इसका रिटार्डेशन यहां पे होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैसा एक्सेलरेशन है ये देखो टुवर्ड द सेंटर है और ये किधर को है टुवर्ड द टेंजेंट, तो इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल यहां पे होगा तो इसका टुवर्ड द सेंटर ये एसी होगा और टेंजेंशियल किधर को होगा, इधर को होगा एटी, तो हमेशा एटी इधर को होगा और एसी इधर को होगा। तो ये दो तरह के एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल आपको ऐसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो टेंजेंशियल हमारा होता है कि हमारी स्पीड जो चेंज हो रही है dv/dt, जैसे आप पहले निकालते थे क्वेश्चनों में वैसे निकालेंगे। और सेंट्रीपिटल कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल तो वैसे निकालेंगे जैसे आपने लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन किए होंगे, लीनियर जो आपका मोशन होता है। सेंट्रीपिटल कैसे निकालेंगे, v²/r से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन है बताओ, टेंजेंशियल या रेडियल जो दिया हुआ है यहाँ पे, जब उसने ब्रेक लगाया तो 0.5 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी स्पीड कम होने लगी, तो एक कौन सा एक्सेलरेशन है, तो भाई ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। और हमें क्या निकालना है, नेट, मतलब हमें AC और AT को ऐड करना है। अब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और आपको पता है जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर को ऐड करते हैं, A और B को ऐड करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा कितना होता है, cos 90 is 0, तो क्या होता है a² + b² का रूट बचता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, √AC² + AT², यानी AT² + AC², ये हमारा जो है नेट एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन वो निकालने से पहले आपको AC निकालना पड़ेगा, AT तो आपको दिया हुआ है लेकिन AC नहीं दिया हुआ, तो AC क्या होता है, AC हमारा होता है v²/r, तो वहां से निकाल लेंगे, v²/r कर लो भाई, यहाँ पे v²/r करेंगे तो v कितना है 7.5 या 15/2 है, 15/2 ही लिखते हैं, तो 15/2 करेंगे तो 15 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, तो ये तो v² की वैल्यू आई, अपॉन में r करोगे, r हमारा 80 है, 80 आपका नीचे आएगा, फिर घूम के यहां चला जाएगा तो 80 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 15, 5 से कटेंगे तो 16, और फिर तो कटेगा नहीं है, तो ये कितना आ गया 45, और ये नीचे आ गया 64, तो 45/64 आ रहा है, 45/64। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो काट के कितना आएगा 64 और 45, तो ये आएगा पॉइंट, ये आएगा 450, 6 × 36, 6 × 7 = 42, 7 से कटेगा 7 × 4 = 28, 7 से 2, 7 × 6 = 42 और 2 = 44, तो लगभग इतना ही आ रहा है 0.7 है ना, 2 आएगा यहाँ पे, फिर ये कटेगा नहीं यहाँ पे, मतलब एक 0 आएगी, फिर ये कटेगा नहीं तो एक 0 लगानी पड़ेगी आपको, तब जाके ये 200 बनेगा, तब ये 3 बार में कटेगा, 0.7 आ रहा है लगभग आपका, तो ये 0.7 आ रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, सेंट्रीपिटल वाला।
तो ये 0.7 है और ये वाला 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 0.7 का स्क्वायर 0.49। तो 25 और 49 दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो 0.74 का स्क्वायर रूट आएगा। अब स्क्वायर रूट निकाला तुमने बचपन से सीखा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे फिर इसको, तो इतना छोड़ देंगे रूट ऑफ 0.74, या निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है, मैं तो वो तो नहीं सिखाऊंगा आपको, है ना, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना मैं सिखाऊंगा, हालांकि मुझे आता है, मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक गैस मार सकते हैं कि देखो ऐसे गैस मार सकते हैं कि पॉइंट जो 8 होता है, 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64, और 0.9 का स्क्वायर कितना होता है 0.81। तो हमारा जो वैल्यू आ रही है 0.74 इन दोनों के बीच में आ रही है। तो 0.85 का स्क्वायर करके देख लो एक बार कितना आता है, लिए आप चाहो तो इतना 0.85 भी करके छोड़ दोगे तो टीचर इतना चेक नहीं करेगा यार कैसे आ गया। ठीक है, तो ये लगभग जो वैल्यू आनी चाहिए मेरी, वो लगभग जो है इसका रूट जब मैं करूंगा तो कितनी आएगी 0.8 कुछ आएगी, 5 या 4 जो भी आएगी। ठीक है, तो इतना करके आप छोड़ सकते हो, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, नेट एक्सेलरेशन है 0.85 मीटर पर, तो इसका 86 आया। ठीक है, तो इसने भी बहुत कुछ तीर नहीं मान लिया, रूट निकाल के 0.86 आया। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी पूछी थी कि डायरेक्शन किधर को होगी, तो डायरेक्शन किधर को होगी, देखो ये एक्सेलरेशन इधर को है, ये इधर को है, तो नेट डायरेक्शन इधर को आएगी। अब ये निकालने के लिए हमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा, मान लो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं हम, या फिर ये वाला निकाल लेते, कोई भी एंगल निकाल लो, मतलब ये नेट एक्सेलरेशन है। तो अगर आपने ये वाला एंगल निकाला तो आप बोलोगे कि ये वाला एक्सेलरेशन से जो है हमारा इतने एंगल पे है, मान लो एंगल 20 डिग्री आ गया, तो आप बोलोगे नेट एक्सेलरेशन इज 20 डिग्री फ्रॉम द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर ये वाला एंगल निकाला तो आप बोलोगे 20 डिग्री फ्रॉम द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो कोई भी एक एंगल निकाल लो, मान लो मैंने ये वाला एंगल निकाला, तो ये थीटा है, कैसे निकालूंगा, ये जो थीटा होगा, अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल कैसा बन रहा है आपको, मैं यहां पे बनाता हूं। ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है कि एक एक्सेलरेशन आपका इधर को है, एक एक्सेलरेशन आपका अंदर को है, और आपने ये ऐसे निकालना है ये वाला थीटा। तो ये थीटा जो होगा एक्चुअली tan थीटा अगर आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। ठीक है, ये आपका ए टेंजेंशियल है, ये ए रेडियल है, और tan थीटा क्या आएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर ये तो बराबर होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, अगर आप इस वेक्टर को यहां ले आओ तो ए टी के बराबर होगा ये, अब ये कितना हो जाएगा, बेस आपका ए आर हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करो, ए टी की वैल्यू कितनी है, ए टी की वैल्यू थी 0.5 और उसकी है 0.7, तो 0.5 बाय 0.7 पॉइंट, तो कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 5/7 आ जाएगा। तो 5/7 हमारा जो है एंगल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज 5/7 और थीटा इज tan थीटा इज 5/7 और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 5/7। तो इतना लिख सकते हो आप कि दिस इज द एंगल विद द कौन से वेक्टर के साथ, विद द रेडियल जो हमारा एक्सेलरेशन है उसके साथ हमारा इतना एंगल बन रहा है। ठीक है, इसने क्या निकाला है, इसने निकाला है tan थीटा इक्वल टू an बाय a नॉर्मल बाय a टेंजेंशियल किया, इसने a नॉर्मल बाय a टेंजेंशियल किया, यानी इसने जो है ये वाला एंगल निकाला है, a नॉर्मल बाय a टेंजेंशियल किया इसने, तो ये वाला थीटा निकाला है इसने, हमने वो वाला निकाला है, तो एक ही बात है, हमारा 5/7 आ रहा है, उसका 7/5 आ रहा है। ठीक है, तो एक ही बात है। ये वैल्यू जो है हम नहीं निकाल सकते कि वैल्यू जैसे इसने लिख दी है कि 1.4 आएगा तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो आप निकाल नहीं सकते, उसको निकालने के लिए आपको टेबल पता होनी, एक टेबल मिलती है, अगर आपको टेबल मिलेगी तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन कर लें, एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर, रेडियस हमारी 50 मीटर है, एंगुलर स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है 5 मिनट में 100 रेवोल्यूशन से बढ़ के कितनी हो गई हमारी ओमेगा, 100 रेवोल्यूशन पर मिनट से बढ़ के हो गई 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। कितने टाइम में हुई है, 5 मिनट में, 5 मिनट में हो गया चमत्कार। कैसे हो गया, आपने टायर चलाते हैं, साइकिल में टायर चलाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है घूमने की, ऐसी कुछ हो गया यहाँ पे। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, आपको बताना है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा और आपको बताना है लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा। हमारा लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो भाई ये तो थोड़ा बियॉन्ड आ गया आपके सिलेबस से। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन तो हम अगर निकाले तो वो तो निकाल सकते हैं, खैर देखो जो आपकी इक्वेशन होती है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो आपने पढ़ी है, ऐसे यहाँ पे भी आप इक्वेशन बना सकते हो कि ओमेगा 2 जो होगा फाइनल स्पीड विल बी इक्वल टू ओमेगा 1, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो ऐसे ही क्या होगा फाइनल ओमेगा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा। देखो फाइनल ओमेगा दी हुई है आपको, इनिशियल ओमेगा दी हुई है, तो किसके बराबर होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। एक ही जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, वहां पे क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, कौन सा, लीनियर एक्सेलरेशन, जो लीनियर स्पीड आपकी बढ़ रही है।
यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, कि आपका एंगल कितनी तेज, माने जो आपकी स्पीड है घूमने की कितनी तेज हो रही है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा, उसको बोलते हैं हम अल्फा, तो अल्फा टी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा कितना हो गया आपका, अल्फा आपका हो गया ओमेगा 2 माइनस यहां ले जाएंगे तो ओमेगा 1 डिवाइड बाई टी। जैसे वहां पे ए क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई टी होता है, या v माइनस u बाई टी होता है, ऐसे यहाँ पे क्या हो गया अल्फा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी। आपको यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा 2 की वैल्यू पुट करनी है। ओमेगा 1 आपका 100 रेवोल्यूशन मतलब 100 इंटू 2 पाई, कई बार कर चुके हैं आप, अब तो पूछना मत क्यों आया ये। तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो कितना आया 10 पाई बाय 3, ये आपका आया इनिशियल, और फाइनल कितनी आएगी ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 भाई सॉल्व कर लेना, देखो उसके 4 गुना हो रही है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 40 पाई आ जाएगा, 40 पाई बाय 3 आ जाएगा ये। तो 40 पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 3 दोनों को माइनस करना है, 40 पाई बाय 3 माइनस 10 पाई बाय 3 करेंगे। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है हमें जो है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो ये आपका आ गया 30 पाई डिवाइड बाय 30 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 60 से इसे उड़ाओगे तो ये 2 टाइम कट जाएगा, तो पाई बाय 6 आ गया। पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल लेना, या ऐसे भी छोड़ सकते हो आपका। तो पाई बाय 6 इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की, ओमेगा की यूनिट क्या होती है हमारी रेडियन पर सेकेंड, और डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो यूनिट क्या आएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपके लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है। यहाँ पे जो डिस्टेंस की जगह क्या आएगा एंगल आएगा, तो एंगल रेडियन में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरा यहाँ पे पूछा कि लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो यार ये हम देखो v इक्वल टू हमारा ओमेगा आर होता है, तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा a आएगा, और ओमेगा का डिफरेंस मैं अगले पेज पे कर देता हूं, यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो v की जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और ओमेगा की जगह क्या आएगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन, और ये इंटू आर, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a हमें निकालना है, अल्फा आप निकाल चुके ऑलरेडी, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी पाई बाय 30, पाई बाय 30 आई थी हमारी, क्या हमारी वैल्यू कितनी आई थी पाई बाय 6 आई थी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। 100 रेवोल्यूशन पर सेकंड था वहां पे और 400 हुआ था, 100 इंटू 2 पाई किया था हमने, तो ये कितना आया था हमारा 100 इंटू 2 पाई, 0 से 0 कटा था, 2 से ये कटा तो 10 पाई बाय 3 आया था, 10 पाई बाय 3, और ये आया 40 पाई बाय 3, इसको माइनस किया हमने तो 30 पाई बाय 3 अपॉन में 60 आया, उसको आपने काटा तो आपका पाई बाय 6 आया, पाई बाय 6 रेडियन तो आ रहा है, ये क्या बोल रहा है पाई बाय 30 रेडियन, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ लग रही है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, खैर जो भी आएगा, तो हमारा जो है a इक्वल टू अल्फा आ रहा है, तो पाई बाय 6 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 50 मीटर, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 50 से करेंगे तो ये 2 3 6 25 आ जाएगा, तो 25 बटे 3 जो है हमारा पाई यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 25 पाई बाय 3 आ रहा है, इनका कितना आ रहा है, इनका आ रहा है इनका आ रहा है 5 पाई बाय, पाई एक्चुअली नीचे आ गया, 5 पाई बाय 3 आ रहा है, हमारा आ रहा है 25 पाई बाय 3, तो कहीं ना 5 का गैप आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 आ रहा था, इनका 30, क्योंकि ये पंगा, अगर ये सही हो जाए, ये सही होगा तो फिर ये भी सही होगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन फटाफट से। तो हमारा एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंक्रीज इन 5 मिनट। ओहो, हमने 5 मिनट लिया है क्या नहीं लिया है, ओ टाइम हमने कितना लिया है यहाँ पे 60 सेकेंड लिया है, तो हमें यहाँ पे टाइम ओके 5 मिनट लेना पड़ेगा, 5 मिनट। ठीक है जी, 5 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 मिनट में 5 इंटू 60 सेकेंड होंगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे 5 से डिवाइड होगा तो ये 36 आ जाएगा, अब सही है। ठीक है, ये 30 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे भी अगर ये पाई बाय 30 आया तो आपका जो है अब ये आ जाएगा पाई बाय 30, और ये 50 है, तो सॉल्व होके क्या आएगा पाई बाय 30 इंटू 50, इससे ये कटा तो 5 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 3 आ गया हमारा। ठीक है, 5 पाई बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भाई ये भी आ गया। ठीक है, डन। तो भाई इस तरीके से हमने जो है सारे क्वेश्चन इसके कर लिए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वाले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाले, उनका नेट निकालना, एंगुलर स्पीड निकालना, सब हमने कर लिया है। तो आई होप कि आपका जो ये वाला पार्ट है बहुत ढंग से हुआ होगा और आप पेपर में इसको ढंग से करके आओगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ
बिल्कुल जो है शेयर करें इसे, ठीक है। और आप भी कमेंट में लिख के बताएं कि आप जो है इसमें और क्या चाहते हैं हमसे, और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज और लिख के बताइए कमेंट में कि जो अर्थ हमारी घूमती है सन के चारों तरफ, उसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है, कमेंट में जरूर लिख के बताएं। चलिए, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड पढ़ते रहिए। टेक केयर।